हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकमात्र समस्या की सीरीज के भाग 3 में। आज एक और प्रेरणादायक कहानी लेके आए हैं आपके सामने। मनुष्य के मन के साथ क्या भूल है, क्या उलझाव है, कौन सी पहेली है जो सुलझ नहीं पाती है, और इस पहेली को बिना सुलझाए जो जिंदगी में भागदौड़ करने में लग जाता है वह तो बिल्कुल पागल है। जिसने अपने मन की समस्या को, इस उलझाव को, इस रहस्य को नहीं समझ लिया है ठीक से, उसने जीवन की सारी दौड़ व्यर्थ है, निरर्थक है। वह तो बिना समस्या को समझे और समाधान को करने निकल पड़ा है, और जिसने समस्या ही ना समझी हो, क्या वह समाधान कर सकेगा? बताइए। चलिए बात करते हैं। तिब्बत में एक शिक्षक बहुत प्रसिद्ध थे। बाद में वह फकीर बन गए। जब वह शिक्षक थे विश्वविद्यालय में, 30 वर्ष तक शिक्षक रहे वो, और वो गणित के शिक्षक थे। हर वर्ष जब नए विद्यार्थी आते और उनकी कक्षा जब शुरुआत होती थी तो लगातार 30 वर्षों तक निरंतर वो अपने पहले कक्षा की शुरुआत एक गणित के प्रश्न से करते थे। वह जैसे ही पहले दिन, वर्ष के पहले दिन की कक्षा में जाता और नए विद्यार्थियों का स्वागत करता, बोर्ड पर जाकर 2 अंक लिख देता, 4 और 2, और लोगों से पूछता क्या हल है इसका, चलिए बताइए आप सब। कोई लड़का चिल्लाता 6, लेकिन वह सिर हिला देता। कोई लड़का चिल्लाता 2, लेकिन फिर वह सिर हिला देता। और तब सारे लड़के चिल्लाते हैं क्योंकि अब तो एक ही और संभावना रह गई थी। जोड़ लिया गया, घटा लिया गया, अब गुणा करना है बाकी रह गया था। तो सारे लड़के चिल्लाते 8, लेकिन वह फिर सिर हिला देता। और 3 ही उत्तर हो सकते थे, चौथा कोई उत्तर ना था। तो लड़के चुप रह जाते हैं। तब वह शिक्षक उनसे कहता, तुमने सबसे बड़ी भूल यही की है कि तुमने मुझसे यह नहीं पूछा कि प्रश्न क्या है, और तुम उत्तर देना शुरू कर दिए। मैंने 4 लिखा और 2 लिखा, यह तो ठीक है, लेकिन मैंने प्रश्न कहाँ बोला था कि करना क्या है, और तुम उत्तर देना शुरू कर दिए। और वह शिक्षक कहता है कि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, गणित में भी यही भूल होती है, और जिंदगी में अधिक लोग यही भूल करते हैं। जिंदगी के प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं और उत्तर देना शुरू कर देते हैं। जैसे हम और आप आजकल बेवजह की चीज़ों में उलझे रहते हैं और उसका बेवजह ही मतलब अर्थ निकालते हैं, बेवजह ही उत्तर ढूंढते हैं। जिंदगी की समस्या, जिंदगी का प्रॉब्लम क्या है, किस बात का उत्तर खोज रहे हैं, कौन सी पहेली को हल करने निकल पड़े हैं हम सब, इसके बारे में क्या कभी हम लोगों ने सोचा है? इसके पहले कि कोई पहेली को हल कर पाए, उसे ठीक से जान लेना होगा प्रश्न क्या है। आखिर प्रश्न क्या है, जिंदगी की समस्या क्या है, पहले इसे तो समझिए, फिर बाद में इसका उत्तर और हल ढूंढने के लिए आप निकलिए। मनुष्य की समस्या उसका मन है, और मन की समस्या कितना भी उसे भर डालो, वो बिल्कुल भरता ही नहीं है। मन कभी नहीं भर सकता, ना हमारा, ना आपका, ना किसी का। क्या है इसके पीछे? कौन सा गणित है जो हम नहीं समझ पाते हैं और जीवन भर रोते हैं और परेशान होते हैं? कौन सी कुंजी है जो इस जीवन की समस्या को सुलझाएगी और हल कर देगी? बिना इसे समझे, चाहे हम मंदिरों में प्रार्थनाएं करें, चाहे मस्जिदों में नमाज पढ़ें, चाहे गिरजाघर में जाएं, चाहे आकाश की तरफ हाथ उठाकर परमात्मा से आराधना करें, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो आदमी अभी अपने मन को ही सुलझाने में समर्थ नहीं हो सका है, उसकी प्रार्थना का कोई भी मूल्य नहीं हो सकता है। और जो मनुष्य अभी अपने भीतर ही स्पष्ट नहीं हो सका है जीवन की समस्या के प्रति, वह जिन जिन मंदिरों में जाएगा उसके हाथ ही और भी उपद्रव वहां पहुंच जाएंगे। जैसे अगर हम किसी मंदिरों में जाते हैं प्रार्थना करने, तो हमारा मन इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि हमारे साथ एक उपद्रव भी उस मंदिर में जाएगा। मंदिर से हम शांत होकर नहीं लौटेंगे, लेकिन मंदिर की शांति को जरूर खंडित कराएंगे हम लोग। इस बात को भी समझना होगा। भीतर जो उलझा है, और वह जो भी करेगा हमेशा कंफ्यूज माइंड से करेगा। उसके जीवन में कंफ्यूजन हमेशा भरी रहेगी, परेशानी हमेशा भरी रहेगी, एक उलझाव बढ़ता जाएगा। तो हमें पहले अपने मन को शांत करना है, हमें पहले अपने मन को समझना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने मन को शांत करने पे कार्य करना चाहिए। हमें अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए पहले अपने मन को शांत करें, अपने इच्छाओं को सीमित करें।
क्योंकि इच्छाएं हमारे जीवन में दुखों का कारण है। बुद्ध भी कह गए हैं कि जो इच्छाएं हैं वो दुखों का कारण है। और हम आप भी समझते हैं, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि जो इच्छाएं हैं यही हमें भटका रही हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो हमें पहले अपने मन को शांत करना होगा, हमें मेडिटेशन करना होगा। अपने मन को शांत करिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से अगर आप कुछ सीख पाए हों तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी कुछ समझें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। जो अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यार से बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।